मुश्किल राहों को आसान करना पड़ता है, उन्हीं के लिए दिन रातों को एक करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उन्हीं के लिए रातों रात जगना पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी का मैथमा क्लासेज ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने मित्रों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित वेवलेंथ, डिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग पर बात की थी। उससे संबंधित 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना था। बहुत सारे मित्रों ने उत्तर किया है, तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम सबका सही आंसर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था व्हिच वन स्टार इज हाईएस्ट टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन रेड स्टार, सेकंड ऑप्शन ब्लू स्टार, थर्ड ऑप्शन ग्रीन स्टार, फोर्थ ऑप्शन येलो स्टार। प्यारे मित्रों, काफी मित्रों का उत्तर एक गलत हुआ। उसका यह कारण था कि लोग गांव में हमारे कहावत है, आपने देखा होगा कि बड़ा लाल पीले हो रहे हो, तो मित्रों लोगों को लगता है कि जो रेड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है हाई होता है। नहीं मित्र, इस सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा तो मित्र जो ब्लू है, ब्लू के ऊपर ही येलो और रेड आ रहा है। आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, अर्थात जो ब्लू स्टार होगा उसका टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होगा। मित्र ये जो टेम्परेचर ब्लू का मैक्सिमम होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको वेन डिस्प्लेसमेंट पता है, काफी साइंस के बच्चे होंगे तो उन्हें जानकारी होगी कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड by when displacement law। ये लैम्डा टी इक्वल कांस्टेंट होता है आपका। इसके द्वारा हम इसके विषय में स्टार का टेम्परेचर मैक्सिमम हम बता सकते हैं। साइंस के बच्चों को जानकारी है। मित्र इससे एक बात और निकलकर सामने आती है, ध्यान दीजिएगा। द कलर्स ऑफ स्टार the colors of star give the information its temperature and energy। प्यारे दोस्तों, जो तारों का कलर होता है उनके द्वारा उनके हम तापमान और ऊर्जा के विषय में जानकारी मिलती है। यह यूपीएससी में बात पूछी गई है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट हीटेड which becomes red, yellow, then blue। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वह लाल होता है, उसके बाद पीला होता है और ठीक उसके बाद वह नीला होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यह बात आपसे परीक्षा में पूछी गई है। सेकंड क्वेश्चन आपका है मित्रों, व्हिच वन इज मिनिमम वेवलेंथ, इंफ्रारेड वेव्स, येलो, एक्सरेज, नन ऑफ दीज। देखिए मित्र, ये जो आपको सीरीज बताई गई, सीरीज में आपको बताया गया था जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वेवलेंथ आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, और देखिए मित्र सबसे नीचे का एक्सरेज, अर्थात जो सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगी एक्सरेज की, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। मित्रों इस टॉपिक पर आइए हम आगे बात करते हैं। आइए अब हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। प्यारे दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम होता क्या है, जैसे मान लीजिए मित्र ए आप हैं और ए आपके सामने एक दीवार है, तो आप और आपके सामने की सारी चीजों को हटा दिया जाए, यदि इनके बीच से हवा को भी हटा दिया जाता है तो जो प्लेस होता है, इसी प्लेस को कहा जाता है वैक्यूम। बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट मित्र आपका है इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पीड एंड दिस सेम स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट। प्यारे दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वह निर्वात में एक स्पीड में ट्रेवल करते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वह स्पीड प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और मित्रों आपको पता है कि जो प्रकाश की चाल आपकी होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या मित्र इसी को आप लोग 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। मित्र, प्रकाश की चाल की जो सर्वप्रथम, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल की सर्वप्रथम खोज, तो सबसे पहले गैलीलियो महोदय ने इसको ट्राई किया था। गैलीलियो महोदय ने सिर्फ क्या किया था, ट्राई किया था कि प्रकाश की चाल क्या होगी। इसके बाद नाम आता है रोमर जी का। जो रोमर जी थे, इन्होंने मेजर किया था लगभग अप्रॉक्स 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जो करेक्ट वैल्यू है, जो आज आप लोग वैल्यू को यूज करते हैं, उसको फिजियो महोदय ने, फिजियो मॉडर्न करेक्ट वैल्यू जो आपकी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू इन्होंने फाइंड की थी। ये परीक्षा में पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्तों, जो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह वैक्यूम में होती है, उसके बाद एयर में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे कम जो स्पीड होती है वह सॉलिड में होती है। परीक्षा में पूछा गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वैक्यूम, एयर, लिक्विड, कोई भी क्रम आपसे पूछ सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निर्वात, वायु, द्रव। मिनिमम जो होती है सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मित्र, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। हमारे यहां ये कहते हैं कि सबसे तेज मन चलता है, वास्तव में कोई साइंटिफिक रीजन इसका नहीं है। प्यारे दोस्तों, सबसे तेज यदि कुछ स्पीड है तो वह प्रकाश की चाल की है, इससे भी ज्यादा फास्ट कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यही कारण है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये निर्वात में चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन एंड डेविएशन इन इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैद्युत चुंबकीय तरंगे में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में ना ही कोई विचलन होता है और ना ही कोई झुकाव होता है जब ट्रेवल करती है। हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्तों, पिछले दोनों वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों के माध्यम से भी आप उनको देख सकते हैं, उनको देख लें और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। यह मेरा मानना है कि 100% प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब जो अगले टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे सीधे प्रश्न यूपीएससी एसएससी में पूछे जाते हैं, इसके यूजेज को लेकर आइए हम उन पे बात करते हैं। पहला आपका है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। मित्रों, इसका जो यूज हुआ था रेडियो, जो आप घर में रेडियो देखते हैं उसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। दूसरा टीवी, टीवी आपने घर पे देखी है, प्रत्येक घर में डीटीएच है, वहां पर जो भी तरंगे यूज की जाती हैं वो कौन सी तरंगे होती है, रेडियो तरंगे होती हैं। और रडार, लेकिन यह रडार मित्र एयरफोर्स जिस रडार का यूज किया जाता है वो वाली रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट, उपग्रह जो आपके होते हैं वहां पर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। टॉय कार, बच्चों की जो कारें होती हैं, बच्चों की खिलौने वाली, उसमें आपका रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। तथा रिमोट कार के रिमोट में भी रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों पर। मित्र, माइक्रोवेव ओवन में भी आपका सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल, जो आपके पास प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो उसमें जो तरंगों का यूज किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई, ब्लूटूथ में
भी आपकी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रडार, एक पुलिस वाले जिस रडार का यूज करते हैं उसमें माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। इस बात पर आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे क्योंकि रडार दोनों में है, यहाँ पे एयरफोर्स है और यहाँ पे क्या है, पुलिस वाला है। इंफ्रारेड बेस औरत तरंगों में रिमोट, मित्र यहाँ भी रिमोट है, यहाँ भी रिमोट है, लेकिन जो टीवी के रिमोट में तरंगों का यूज किया जाता है वहां पर औरत तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और जो बच्चों की कारों में रिमोट का यूज किया जाता है वो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नाइट विजन कैमरा जो प्रत्येक जगह आप लोगों ने देखा और लगा हुआ है, वहां पर भी आपका इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। थर्मल इमेजिंग में भी और किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश का जो यूजेज है वह इन विजन, वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में विजुअल लाइट का यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। लेजर, बचपन हम लोगों ने बहुत लेजर लाइट ली थी और बहुत जलाई है, तो जो लेजर आपका होता है उसमें विजुअल लाइट का प्रयोग किया जाता है और उसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, याद होगा प्रत्येक घर में आरओ लगा होगा, तो जो आपका आरओ लगा होता है उसमें जैसे आपका पानी को जो शुद्ध होकर आता है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। फॉरेंसिक, आप करेंसी सबके पास होती है, याद होगा आप बैंक गए होंगे तो मशीन में डाला जाता है, पैसा निकलता है, तो वह आपका नोट सही है या गलत है उसकी पहचान जो की जाती है उसमें जिन किरणों का प्रयोग किया जाता है होती है अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट आपका सेंटन, विटामिन डी, शरीर का काला रंग, शरीर का काला रंग, जो शरीर काली पड़ जाती है हमारी उसकी पहचान करने के लिए, विटामिन डी की भी पहचान करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है यक्स रेज, यक्स किरणें। रेडियोग्राफी में बोन इमेजरी, आपको याद होगा कि जो हड्डी हमारी टूट जाती है तो कहा जाता है कि एक्सरे करवा ले, तो वहां पर जो किरणों का यूज किया जाता है यक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सिक्योरिटी स्कैनर, आप किसी भी मॉल में, किसी भी विद्यालय में या कोई परीक्षा हो रही तो वहां पर जब आप जाते हैं तो एक स्कैनर लगा हुआ होता है, तो उसमें जिन किरणों का प्रयोग किया जाता होती है यक्स किरणें। नेक्स्ट आपका टू फाइंड क्रैक्स इनसाइड द प्रीशियस स्टोन, बेस कीमती जो हीरे होते हैं उनमें जो क्रैक होता है उनका पता लगाने के लिए जिन किरणों का प्रयोग किया जाता है वह होती है यक्स किरणें। नेक्स्ट आपका मित्र है इसमें और सीटी स्कैन या सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटराइज थर्मोग्राफी, परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आपका कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड थर्मोग्राफी। और याद रखिए केमिस्ट्री के बच्चों को जानकारी होगी, टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जिनकी संरचनाएं जटिल होती है उनका अध्ययन करने के लिए भी गामा किरणों, यक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गामा रेज पर, गामा किरणों पर। जो आपकी रेडियोथेरेपी होती है, कैंसर के दौरान जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। मित्र एमआरआई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें भी आपके गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे दोस्तों इसमें बहुत सारे उपयोग और है, परंतु जो भी आपसे अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन है, आप कोई पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको मिलता रहेगा। प्रिय मित्रों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और मित्र कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठाएं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रश्न पूछा गया है तो इनमें से ही ये प्रश्न होगा, ये मेरा दावा है। आप एक बार उठाकर जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल मैथमा क्लासेज ऑफिशियल को बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं और कृपया इनको और लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब और शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले।